नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिन्होंने B1 एग्ज़ाम चाहे गोएथे से किया है, चाहे टेल्क से किया है, चाहे USD से किया है, और जो बच्चे B1 एग्ज़ाम पास करके हाउस बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जनरली मैंने अभी बहुत केसेस देखे हैं कि बच्चे बोलते हैं कि B1 एग्ज़ाम पास हो गया और हम लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, और उनको बड़ी एफर्ट के बाद उनका CV तैयार किया जाता है, उनके लिए कवरिंग लेटर तैयार किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट की रेडीनेस की जाती है। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयर ढूंढा जाता है, डेट्स फाइनल होती हैं और कुछ मॉक इंटरव्यू भी कराए जाते हैं, तब जाके एक इंटरव्यू सक्सेस होता है। अब बच्चा तब इंटरव्यू तक पहुंचता है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जब उसका इंटरव्यू होता है तो एम्प्लॉयर जब बच्चे को एनालाइज करता है, उसकी जर्मन टेस्ट करता है, उसको जर्मन एनवायरनमेंट के बारे में उससे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो बच्चा वहां पर ब्लैंक हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, बच्चा इंटरव्यू में फेल हो जाता है। एक ईमेल आती है कि भाई आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, आपकी जर्मन ठीक नहीं है, आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज ठीक करनी है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए हम लोग एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये ब्रिज कोर्स क्या करेगा, B1 जो एग्जाम पास किया जिस बच्चे ने, उसकी रेडीनेस को क्रिएट करेंगे हम लोग, प्रिपेयर करेंगे उसको, यानी कि ये B1 प्लस कोर्स होगा। और ये ब्रिज कोर्स आपको हाउस बिल्डिंग तक पहुंचाएगा, यानी कि एक ब्रिज क्रिएट करेगा। B1 वाले बच्चे की रेडीनेस होगी, उसको तैयार किया जाएगा हाउस बिल्डिंग के हिसाब से कि जो प्रोग्राम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमियां हैं उसके अंदर। कि B1 तो आपने कर लिया, लेकिन आप जर्मन एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है, आपको टेक्निकल वर्ड की जानकारी नहीं है, एम्प्लॉयर क्या पूछने वाला है, एक क्वेश्चन रहता है बच्चे के दिमाग में, स्ट्रेस होता है कि पता नहीं क्या पूछ ले। तो उस चीज को रेडी करने के लिए, उस चीज को प्रिपेयर कराने के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है स्पेशली B1 वाले बच्चों के लिए। और ये ब्रिज कोर्स रहेगा, प्रोफेशनल जर्मन में सिखाई जाएगी हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इस पूरे कोर्स के बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको। देखो, प्रोफेशनल जर्मन फॉर हाउस बिल्डिंग B1 प्लस प्रोग्राम रहेगा। ये अभी स्पेशली इंडियन स्टूडेंट के लिए हमने डिजाइन करा है, लेकिन बाकी के कंट्रीज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी जर्मन अपग्रेड करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा स्पीकिंग का। अभी दिक्कत क्या हो रही है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो वो जनरली क्या रटा हुआ है सारा आपका। लेकिन यहां पे आपको जब इंटरव्यू होता है तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई आपको करना होता है, वहां पे आप ब्रेक्स नहीं ले सकते, आप पाउजे नहीं ले सकते। तो उसकी रेडीनेस के लिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आए, और आपको हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जर्मनी के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से। ओके, देखो ब्रिज कोर्स के बारे में समझ लिए कि जिस बच्चे ने B1 सर्टिफिकेट किया हुआ है लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा है, स्पीकिंग नहीं है आपकी और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे आपके इंटरव्यू के। ठीक है, राइटिंग की बात नहीं हो रही है, रीडिंग की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है आप क्या सुन रहे हो, और जो कुछ सुन रहे हैं वो कितना सुन पा रहे हैं, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस लिसनिंग को लेके। और फिर आपको रिप्लाई भी उसी के आधार पर देना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या हो रही है, आप सुन तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि रिप्लाई तो तभी दोगे ना तब आप समझ पाओगे। तो हम समझ ही नहीं पा रहे तो आंसर कैसे देंगे। तो इसी गैप को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और दिस प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर B1 सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हु वांट टू अपग्रेड देयर जर्मन टू ए स्ट्रॉन्ग B1 प्लस लेवल, यानी कि आप अपनी जर्मन को एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये B1 प्लस प्रोग्राम रहेगा, हाउस बिल्डिंग के लिए सूटेबल है। अगर ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो तो एक पूरी रेडीनेस आपको हाउस बिल्डिंग के लिए रहेगी, और आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आप उस इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाए। और आपको हाउस बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, और आपको रियल टाइम और वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के बारे में पूरी जानकारी, क्या रहता है वर्क प्लेस पे, क्या एनवायरनमेंट है, कैसे आप काम करोगे, रियल लाइफ में क्या सिनेरियो रहता है,
आपको अगर मौका मिले तो कैसे आप काम कर पाओगे, वो सारी चीजें की रेडीनेस हम लोग यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो पूरा कॉन्फिडेंस आप यहाँ गेन कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम का लेवल बताया मैंने, जैसे B1+ प्रोग्राम होगा और इक्विवेलेंट B2.1 के, या इंटीग्रेटेड कोर्स बोल सकते हैं इसको। कम्युनिकेशन लेवल इसका रहेगा, फोकस मेनली प्रैक्टिकल जर्मन पर रहेगा, एग्जाम बेस्ड नहीं होगा। यहां पे हम रियल वर्किंग वर्ल्ड की बात करेंगे कि आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं वो परफेक्ट सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। और क्योंकि जब आंसर दोगे तो जो कुछ सुनेंगे उसके आधार पर उसी का आंसर तो आप देंगे। तो ये इंटरव्यू का मेन पार्ट है, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो मेन फोकस इन दोनों चीजों पर हम इसमें प्रोग्राम में रखने वाले हैं। इसके अलावा देखो एलिजिबिलिटी क्या है, मैंडेटरी क्या चीज है, आपका B1 सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी कि चाहे आपने गोयते से कराए, चाहे आपने टेल्क से कराए, चाहे आपने USD से कराए, तो ये तीनों इंटरनेशनल एग्जाम एक्सेप्टेड है। ये B1 इन किसी से भी किए हुए होने चाहिए। सिलेक्शन का बेस क्या रहेगा, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू हम लोग लेंगे, रिटन टेस्ट होगा आपका इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें लगता है कि आपका रिटन टेस्ट हमें लेना है वो हम लेंगे। और कौन सा बच्चा सूटेबल नहीं है इसके लिए, जो बिगिनर है या जिसने A2 किया हुआ है। सिर्फ B1 पास स्टूडेंट्स के लिए ये ब्रिज कोर्स डिजाइन किया गया है, राइट। आगे चलते हैं, प्रोग्राम में क्या क्या होगा। देखिए B1+ लेवल यानी कि अपग्रेड किया जाएगा, वो B1 से B1+ पे लाया जाएगा आपको। और प्रिपरेशन आपकी इंक्लूड होगी इसमें, हाउस बिल्डिंग की प्रिपरेशन कैसे कराई जाएगी, मॉक इंटरव्यूज होंगे आपके। इसके अलावा रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आपको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि एम्प्लॉयर आपसे क्या पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जर्मन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है वोकेबलरी, यानी कि वोकेबलरी की बात हो रही है तो यहाँ पे बेरूप से रिलेटेड, यानी जिस प्रोफेशन में आप जाने चाह रहे हो उससे रिलेटेड वोकेबलरी आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराई जाएगी, राइट। जैसे आपने सुना होगा शुलुंग, वाइटर बिल्डुंग, हाँ, ये क्या क्या वर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए जब हम हाउस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ओके, प्रैक्टिकल गाइडेंस रहेगी आपकी, जर्मन कल्चर, रूल्स, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको। जैसे आपका अराइवल होता है जर्मनी में तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा कि क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। आपका अनमेल्डिंग कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपका बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हो आप, या क्या प्रिकॉशंस उस टाइम पे आपको रखने हैं, आउसलैंडर बिहेवियर बेसिक्स, यानी कि जब क्या होता है कभी कभी जरूरत पड़ती है आपको फॉरेन ऑफिस में जाने की, उसको क्या बोलते हैं हम, वीजा ऑफिस बोल सकते हैं उसको, आउसलैंडर बिहेवियर, यानी कि हो सकता है आपको कुछ जरूरत पड़े तो उसमें अगर अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपको तो कैसे आप अपॉइंटमेंट लेंगे, डेली लाइफ क्या रहेगी आपकी, वर्क कल्चर क्या रहेगी, प्रैक्टिकल गाइडेंस रहेगा स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका पॉइंट ए से लेके जेड तक जो भी आपके चीजें रहेंगी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड, आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड, जर्मनी की लाइफ से रिलेटेड, वर्क कल्चर से रिलेटेड, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी। इसके अलावा किसको ज्वाइन करना चाहिए, B1 सर्टिफाइड स्टूडेंट जो हाउस बिल्डिंग के लिए प्लान कर रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए, और जिन्होंने B1 पास कर लिया, लेकिन जो बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते, वो कहते हैं साहब B1 तो पास कर लिया और हम रेडी हैं, लेकिन रेडी नहीं है। जब आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, आपको डर है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और जो बच्चे कॉन्फिडेंट होके जर्मनी मूव करना चाहते हैं कि वी आर रेडी फॉर द हाउस बिल्डिंग, वी आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, तो वो रेडीनेस कब आएगी, जब ये ब्रिज कोर्स आपको कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा, मेरा 100% दावा है। ओके, और क्यों ये प्रोग्राम, क्योंकि देखो जो B1 और हाउस बिल्डिंग के बीच में जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए रियल लाइफ जर्मन और जर्मन सर्टिफिकेट के बीच का जो गैप है, जो रेडीनेस नहीं है आपके अंदर, उस रेडीनेस को हम तैयार करेंगे, आपको वहां तक लेके आएंगे, राइट। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा के, आपको प्रैक्टिकल क्लासेस देके, और मेन फोकस किस पर रहेगा, कम्युनिकेशन पे। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाए, आप क्लैरिटी के साथ सुन सकें और उसका जवाब आप क्लैरिटी के साथ दे सकें। स्मॉल बैचेस रहेंगे, पर्सनल अटेंशन के साथ आपको बैचेस रहेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, कैरियर ओरिएंटेड जर्मन ट्रेनिंग आपको यहाँ पे क्लास के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा देखो कोर्स डिटेल की बात करें तो कोर्स का जो मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो जर्मन नेटिव स्पीकर से करवाएंगे, यानी कि जो लोग आपको ट्रेन करेंगे वो जर्मनी में रह रहे होंगे,
तभी तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि जर्मन वर्क कल्चर क्या होती है, जर्मन लाइफ क्या होती है, डे टू डे की एक्टिविटीज क्या है, क्या चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने, आपको क्या लर्न करना है, क्या आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कौन बताएगा? जो आदमी वहां पे रह रहा है, जो चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है या जिसने ये चीजें एक्सपीरियंस की है, तो वही इस चीजों का आंसर आपको अच्छे से दे सकता है। तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से तैयार किया जाएगा उस प्रोग्राम के माध्यम से। अभी हम बैच साइज सिर्फ 4 स्टूडेंट का रह रहे हैं, पर बैच सिर्फ 4 बच्चे होंगे और ड्यूरेशन जो रहेगा करीब 2 महीने रहेगा और 2 घंटे पर डे आपकी क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। तो यानी कि 8 से 10 वीक का प्रोग्राम, यानी 2 महीने मान सकते हैं आप। तो अगर आपके अंदर फियर है बोलने का, आप बोल नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने B1 तो किया है लेकिन आप इंटरव्यू फेस करने में आपको दिक्कत है, आपके अंदर स्ट्रेस है, पता नहीं एम्प्लॉयर क्या पूछेगा, तो उस गैप को फिल करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सितंबर में जर्मनी में मूव करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्रोग्राम फॉर यू। ये आपके लिए एक सही कोर्स हो सकता है जिससे कि आप अपने B1 को B1+ तक ले पाएं और हाउस बिल्डिंग में इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो पाएं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Auf Wiedersehen।